Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic of discussion is protein and amino acids. In this lecture, we are going to discuss what are proteins, what are amino acids, and lastly, we will discuss the peptide linkage. So, students, proteins are highly complicated nitrogenous compound. प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो है इनमें मौजूद होती है नाइट्रोजन, और उन अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या एक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन. अब जो प्रोटीन है ये मोस्टली प्रेजेंट होती हैं मीट में, मिल्क में, एग में, योगर्ट में, पल्सेस में, बीन्स में. प्रोटीन की अगर कंपोजिशन को डिस्कस करें तो इसमें मौजूद होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के एलिमेंट्स. क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती हैं जिनका जनरल फार्मूला कुछ यूं है, तो इसके ही जो कंपोनेंट्स हैं वही प्रोटीन की भी कंपोजिशन बनाते हैं. सेकेंड वन इज दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. जो प्रोटीन्स हैं ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन पार्ट्स. पॉलीमर मीन मैनी पार्ट्स. अमाइनो एसिड जो है ये एक मोनोमर है, ये एक सिंगल पार्ट है. इस अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंकेज और इस तरह सो ऑन डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो लिंक करते जाते हैं कुछ इस तरह से कि एक अमाइनो एसिड के साथ दूसरा और तीसरा, और ये सारे जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाते हैं और अल्टीमेटली जो पॉलीमर आपके पास मिलता है वो कहलाता है प्रोटीन. और प्रोटीन में अप टू 10,000 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं क्योंकि ये पॉलीमर है, और पॉलीमर में 10,000 या इससे ज़्यादा की अमाउंट में भी मोनोमर्स मौजूद हो सकते हैं. तो चूंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं तो प्रोटीन में 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं, और वो जो अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू. पेप्टाइड लिंकेज वो बॉन्ड होता है जो दो अमाइनो एसिड्स को आपस में कनेक्ट करता है, और उसी पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक चेन बनती है या पॉलीमर बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन. सो जब इस प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड ही हासिल होते हैं. जिस चीज़ के मिलने से प्रोटीन बनी है तो अल्टीमेटली जब आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो रिजल्टेंटली आपको वही चीज़ या वही मोनोमर या अमाइनो एसिड ही हासिल होते हैं. प्रोटीन्स की अक्रेंस की बात की जाए तो प्रोटीन्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती हैं एंड दे मेक बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज. जानदारों के जिस्म में जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर है या फिर जो मसल्स हैं वो तमाम के तमाम असल में प्रोटीन्स ही होते हैं. इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे नेल्स, हमारी हेयर्स, हमारी स्किन, या इसके अलावा जो वूल है या जो फीदर्स हैं परिंदों के, उन तमाम में भी प्रोटीन्स मौजूद होती है. अगर सेल लेवल पे बात की जाए तो एनिमल बॉडी के जो सेल हैं उसका और जो टिश्यूज़ हैं उसका भी एक मेजर कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन है. और वो किस तरह से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50% वेट ऑफ ड्राई सेल जो है वो प्रोटीन्स पर ही मुश्तमिल होता है. अब प्रोटीन्स के अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमाइनो एसिड्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से एक बिल्डिंग तैयार की जाती है. तो चूंकि हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए वो हैं अमाइनो एसिड्स, या फिर प्रोटीन के पॉलीमर को बनाने के लिए जो मोनोमर चाहिए वो है अमाइनो एसिड, जिसका जनरल फॉर्मूला कुछ यूं होता है. अब हम अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसमें टोटल 2 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं. एक ये फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम है अमीन ग्रुप, और एक ये फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है उनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करके एक सिंगल नाम देना चाहें तो वो बन जाता है अमाइनो एसिड.
यहाँ से अमाइन का वर्ड और यहाँ से एसिड का वर्ड। सो ये ओवरऑल जो बिल्डिंग ब्लॉक बनता है वो कहलाता है अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड में जो ये आर चेन है, जो अल्काइल रेडिकल है, इसको चेंज करते हुए आप डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड जो है वो बना सकते हैं। अब उस आर ग्रुप की बेस पे टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं, जिनको हम 2 डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंशिएट करते हैं। एक क्लास है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। 10 out of 20 amino acids that can be synthesized by human body। 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि हमें इन्हें किसी फूड के थ्रू या किसी डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि बाकी के जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको कहा जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो कि हमारी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर हैं एंड दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट, और उनको लाजमी तौर पे खुराक के जरिए हमारी बॉडी में इंजेस्ट किया जाता है। अब ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से कि ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं और ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक पेप्टाइड चेन बना रहे हैं। एंड देन ये जो पेप्टाइड चेन है ये पॉलीमराइज होके एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर या फिर प्रोटीन्स बना रही हैं। सो अगर हम प्रोटीन्स को डिफाइन करना चाहें तो वो कुछ यूं है दैट थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज एंड दे फॉर्म प्रोटीन्स। अब इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान मौजूद जो पेप्टाइड लिंकेज है उसको अगर हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहें तो उसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स का जर्नल फॉर्मूला, जो कि कुछ यूं है कि कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, एक अटैच थी हाइड्रोजन, एक अल्काइल रेडिकल या आर चेन और 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच थे। एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमीन ग्रुप का NH2। इसी तरह से एक और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी, एक अल्काइल रेडिकल, एक हाइड्रोजन और उसी तरह से एक अमीन ग्रुप अटैच है NH2 और एक कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप मौजूद है। अब होता कुछ यूं है कि एक अमाइनो एसिड की अमीन ग्रुप की एक हाइड्रोजन और एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों के मिलने से बनता है वाटर मॉलिक्यूल, जो कि एलिमिनेट हो जाता है डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। हमने डिस्कस किया था कि डिहाइड्रेशन का जो वर्ड है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर, यानी कि वाटर का रिमूवल हो चुका है। अब चूंकि ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है तो अल्टीमेटली इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ओवरऑल जो बाकी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, कुछ इस तरह से NH2 और साथ में कार्बन, हाइड्रोजन, अल्काइल रेडिकल, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COO, क्योंकि OH इस हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू एलिमिनेट हो चुका है। सो अभी ये जो बॉन्ड है ये बन रहा है नाइट्रोजन के साथ और उसकी एक हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो गई है और ये दूसरी हाइड्रोजन, और जो बाकी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, अल्काइल रेडिकल और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि दूसरे अमाइनो एसिड के साथ एज इट इज मौजूद था। तो अब यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कह रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज। सो इस पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू 2 अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली अब ये 2 अमाइनो एसिड हैं, इस अमाइनो एसिड में इस जगह पे मौजूद है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ से ये एक और अमीन ग्रुप के साथ ऐड होके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हुए एक और अमाइनो एसिड को ऐड कर सकता है। सिमिलरली इस एंड पे मौजूद है एक अमीन ग्रुप,
इस अमीन ग्रुप की भी जो हाइड्रोजन है ये एक और अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ऐड होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगी और यहाँ भी एक अमाइनो एसिड ऐड कर सकती है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ ओवरऑल अमाइनो एसिड जो है वो मजीद ऐड होते जाएंगे थ्रू दिस पेप्टाइड लिंकेज के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाएगा और फर्दर अमाइनो एसिड ऐड होते जाएंगे और अल्टीमेटली आपके पास ऑलमोस्ट 10,000 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल एक पॉलीमर बन जाएगा और उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। So students, that's all for today's lecture in which we discussed what are proteins, then we discussed their composition, then we discussed their occurrence and then we discussed their building blocks, amino acid. फिर हमने अमाइनो एसिड की दो टाइप्स डिस्कस की कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो पेप्टाइड लिंकेज किस तरह से बनता है उसकी पूरी फॉर्मेशन को डिस्कस किया। Now we have some questions related to this topic and our first MCQ is an understanding based MCQ. ये important है क्योंकि ये डेरा गाजी खान बोर्ड में 2019 में पूछा जा चुका है। Amino acids which cannot be synthesized by our body. ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उनको क्या कहा जाता है। सो हमने डिस्कस किया कि ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एसेंशियल। नेक्स्ट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुल्तान बोर्ड में 2016 में पूछा गया है। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से क्या मुराद है। इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एसेंशियल अमाइनो एसिड को डिफाइन करना है कि ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और लाजमी तौर पे हमें उनको किसी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेस्ट करना होता है। देन नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव एन एप्लीकेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैसलाबाद बोर्ड में 2017 में पूछा गया है। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, जस्टिफाई। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस बात को जस्टिफाई करें। सो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये बताना है दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक एंड टू अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। देन आपने उस पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन बतानी है कि किस तरह एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमीन ग्रुप रिएक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और अल्टीमेटली दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं और जब थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड इस तरह से पॉलीमराइज होते हैं तो वो प्रोटीन बना देते हैं और इस तरह से बात जस्टिफाई हो गई कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ही प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। लास्टली वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेन दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इस बात को एक्सप्लेन करें कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपने सबसे पहले प्रोटीन्स को डिफाइन करना है, देन उनकी कंपोजिशन बतानी है, देन आपने अमाइनो एसिड को डिफाइन करना है, देन जर्नल फार्मूला, देन आपने बताना है कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्योंकि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और अल्टीमेटली वो एक पॉलीमर बनाते हैं जिसका नाम है प्रोटीन्स। और लास्टली आपने पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन को इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देना है। So students, that's all for today's lecture. If you have any question or queries, you can consult ebooks or e-notes.